हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। देखो बेटा, हम ट्रिग्नोमेट्री का आज ऐसा प्रॉब्लम पढ़ेंगे जिसमें आपको साइन थीटा का रेंज याद करना पड़ेगा और कॉस थीटा का भी रेंज याद करना पड़ेगा। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री का एक टेबल है जिसमें बेटा आपने डोमेन और रेंज ये कंसेप्ट देखे होंगे। तो फिलहाल आपको अभी रेंज का यूज़ करना है। चलो हम देख लेते हैं क्या होगा। पहला क्वेश्चन पढ़ो जिसमें लिखा है इफ़ 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा। यानी इस इक्वेशन को देखने के बाद कॉस थीटा के कौन से परमिसिबल वैल्यूज है वो आपको निकालने हैं, और वो देखो कैसे निकाले जाते हैं। पहले तो गिवन हम लिख लेंगे। देखो बेटा गिवन क्या है, कमॉन। गिवन है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। और इस प्रकार के इक्वेशन को देखने के बाद आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ से हम साइन थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं। इस दोनों में से साइन थीटा को अगर कॉमन लेते हो तो बेटा पहले टर्म में 2 साइन थीटा बचेगा और दूसरे टर्म में सिर्फ 3 बचेगा और इक्वल टू 0। कम ऑन, सोचो सब लोग ऐसे होगा क्या? साइन थीटा को कॉमन निकालो फिर ऐसा बचेगा। अब यहाँ पे दो टर्म मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू 0 है, और जब ऐसा होता है तब बेटा आप दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते हो। एक साइन थीटा इक्वल टू 0 और एक दूसरा 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बेटा आपको ये सोचना है कि साइन थीटा इक्वल टू 0, एक वैल्यू तो हमको पता चल गया है कि साइन थीटा का वैल्यू 0 है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको सोचना पड़ेगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या मिलता है। तो 2 साइन थीटा को इधर रखता हूँ, प्लस 3 को उधर ट्रांसफ़र, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप साइन थीटा का वैल्यू निकालते हो तो -3/2 आ जाएगा। टेक योर टाइम। सो ओवरऑल बेटा साइन थीटा के हमको दो वैल्यूज़ मिले हैं। अब आपको ये सोचना है क्या साइन थीटा की ये दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है या कोई इसमें से वैल्यू रिजेक्ट होता है। और वो पता कब चलेगा? जब आपको साइन थीटा का रेंज याद आएगा। लेट मी क्लियर यू, साइन थीटा का रेंज होता है बेटा, अगर पता नहीं था तो अब मैं बताता हूँ, बराबर सुनना। साइन थीटा का रेंज ऐसे होता है, वैसे आपके टेक्स्ट बुक में ही पहले पेज पे लिखा होगा, देख लेना। साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का रेंज गिवन होता है। और आप में से जो स्टूडेंट ने जेई और सीईटी का क्लास किया है उन्होंने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज भी पढ़ा है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन भी पढ़ा है। पॉइंट टू बी नोटेड। कमान याद करो, जब हमने फंक्शन का रेंज और डोमेन पढ़ा था उसमें ही बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी रेंज और डोमेन पढ़ाया था। तो उस टेबल को रिकॉल करोगे तो आपको याद आएगा। और जिन्होंने एंट्रेंस का क्लास नहीं लगाया, ऐसे कोई हल्के अगर स्टूडेंट है तो लेट मी क्लियर यू, आज से आगे याद रखना, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो उसका रेंज होता है बेटा -1 से लेकर 1 तक। अब आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री की ये दोनों वैल्यू है, एक है साइन थीटा इक्वल टू 0 और दूसरा है साइन थीटा इक्वल टू -3/2। क्या ये दोनों वैल्यू इसी रेंज में आते हैं या कोई वैल्यू इसके बाहर आता है? वो देख लो। जो इसके रेंज में आएंगे वो एक्सेप्टेड है और जो इसके रेंज में नहीं आएंगे वो रिजेक्टेड है। चलो, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी 0 बेटा -1 से लेकर 1 के बीच में आता है। नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो -1 और 1 के बीच में कहाँ ना कहाँ 0 आएगा। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू 0 एक वैलिड वैल्यू है। वैसे भी आपको टेबल में याद आता होगा। और दूसरा वैल्यू है -3/2। बेटा -3/2 बोले तो ऑलमोस्ट -1.5, -3/2 बोले तो -1.5। सो -1.5 इसमें नहीं आ सकता है। कम ऑन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। -1.5 इसमें नहीं आ सकता है।
लेट मी क्लियर यू, मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ तो जल्दी क्लियर होगा। देखो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ -1, यहाँ +1 और -1.5 यहाँ आ रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हमारा रेंज है उसमें ज़ीरो आ रहा है बेटा, लेकिन ये वाला वैल्यू नहीं आ रहा है। देख लो ना सब लोग। तो जो इसके अंदर आएगा वही एक्सेप्ट करना है, ऐसा साइन थीटा का बोलना है कि -1 से लेकर 1 तक ही उसके वैल्यू एक्सेप्ट होते हैं। जिनको दिमाग है वो समझ में आ रहा होगा कि ये वैल्यू एक्सेप्ट होगा और ये वैल्यू रिजेक्ट होगा। कम ऑन। सो इसलिए बेटा साइन थीटा इक्वल टू 0 इसका यूज़ करके ही हम कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 0 इज़ द फाइनल वैल्यू ओवर हियर। चलो, अब अगर बेटा साइन थीटा के भरोसे अपने को कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, सो याद करो प्रॉब्लम में पूछा क्या था, कॉस थीटा। देख लो ना, प्रॉब्लम में आपको कॉस थीटा पूछा था। तो कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। दिस इज़ द फंडामेंटल आइडेंटिटी, याद करो। अब बोलो बेटा साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। अब 0 का स्क्वायर भी करोगे यहाँ पे, ए हीरो, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 1 माइनस 0 क्या होगा बेटा, 1। अब आप ही बताओ, कॉस स्क्वेयर थीटा का वैल्यू 1 आया है, कॉस स्क्वेयर थीटा का वैल्यू 1 आया है, लेकिन आपको तो सिर्फ कॉस थीटा का वैल्यू पूछा था। तो इसका जब आप स्क्वेयर रूट लेते हो तो क्या ना ऐसे +-1 आएगा, 1 का स्क्वेयर रूट +-1 आएगा। अब क्या ये +-1 दोनों वैल्यू एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, उसके लिए भी आपको वापस कॉस थीटा का रेंज ढूंढना पड़ेगा। सो लेट मी क्लियर यू, कॉस थीटा का भी रेंज है बेटा -1 लेस देन और इक्वल टू कॉस थीटा लेस देन और इक्वल टू 1। तो आज से आगे AWA के स्टूडेंट्स को बेटा ये दोनों के दोनों रेंज, साइन का हो या कॉस थीटा का रेंज हो, वो लर्न हो जाने चाहिए। दोनों का रेंज सेम होता है, -1 से लेकर +1 तक। ओके बेटा। सो इस प्रॉब्लम में परमिसिबल वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा आर बोथ +1 एज वेल एज -1। दैट्स इट। सो ये था बेटा आज का पहला क्वेश्चन। आप आराम से सॉल्व करो। देखो, जो थोड़े कमज़ोर है 8, 9, 10 में मैथमेटिक्स में, लेट मी क्लियर यू, उन्होंने पहले पढ़ना है, बाद में अच्छे से इसको लिखना है, समझना है। देन देखना बेटा आपका हल्लू हल्लू कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप खुद को ही होशियार समझते जाओगे। वो तो टाइम बताएगा। कम ऑन, आई एम जस्ट किडिंग। कम ऑन, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज देयर, इफ 2 cos स्क्वेयर थीटा -11 cos थीटा +5 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा। चलो ये तो भी ठीक है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी cos में है और आपको जो वैल्यूज़ पूछे हैं वो भी cos के ही पूछे हैं। पिछले प्रॉब्लम में उल्टा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन में था और वैल्यू cos के पूछे थे। चलो बेटा इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो अंधे भी समझ जाए, खुदा ने तो आपको बड़ी बड़ी आंखें दी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, जैसे आप 8, 9, 10 में कभी सॉल्व करते होंगे। चलो इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये 2 है और ये 5 है, तो 2 5 सा क्या हो जाएगा 10। तो 10 के ऐसे फैक्टर करो कि आपको -11 मिलना चाहिए, -11, और शायद ये बेस्ट फैक्टर है -10 और -1। तो इसको लिखोगे कैसे पता है, 2 cos स्क्वेयर थीटा -10 cos थीटा -cos थीटा +5 इक्वल टू 0। देखो बेटा -11 cos थीटा को मैंने यहाँ पे ब्रेक करके लिखा है, एक -10 cos थीटा और एक -1 cos थीटा। अब बेटा इस दोनों से कॉमन निकालो और इस दोनों से कॉमन निकालो। तो बताओ पहले दो में से जब कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा, 2 cos थीटा कॉमन आएगा। चलो 2 cos थीटा को कॉमन निकालो। 2 cos थीटा कॉमन आने के बाद पहले में बेटा cos थीटा बचेगा
और दूसरे में -5 बचेगा। कम ऑन, इधर -1 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे cos थीटा बचेगा और यहाँ -5 बचेगा इक्वल टू 0। हैव अ लुक। अब बेटा ओवरऑल इस पूरे टर्म को ऑब्जर्व करते हो तो दोनों में से cos थीटा -5 बघा, जे 10वी पास असतील त्यांना तर हे कॅल्क्युलेशन पटपट समजतील, कारण हे एकदम बेसिक आहेत। cos थीटा -5 बेटा जब दोनों से कॉमन निकालोगे तो पहले टर्म में बचेगा 2 cos थीटा और दूसरे में बचेगा -1। सो ओवरऑल आपको ये दो फैक्टर मिले हैं। चलो दोनों को हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे। cos थीटा -5 इक्वल टू 0, एक ये वाला फैक्टर, और दूसरा फैक्टर बेटा 2 cos थीटा -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से cos थीटा का एक वैल्यू आ रहा है 5, यहाँ से cos थीटा का एक वैल्यू क्या आएगा सोचो, ये -1 को उधर तो 1, तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आएगा 1/2। क्या आ जाएगा 1/2। सो ओवरऑल देखो बेटा cos थीटा के दो वैल्यूज़ मिले हैं, एक cos थीटा इक्वल टू 5 और दूसरा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब आपको यहाँ पे पहले तो cos थीटा का रेंज याद करना पड़ेगा। अभी हमने पिछले प्रॉब्लम में देखा था, चाहे साइन थीटा हो या cos थीटा हो, उसका रेंज -1 से लेकर 1 ही होता है। तो आप बताओ क्या -1 से लेकर 1 में ये 5 आएगा क्या? डेफिनेटली नहीं आएगा, लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। cos थीटा इक्वल टू 5 रिजेक्ट हो गया है। क्यों रिजेक्ट हुआ है समझ में आ गया होगा, ठीक है ना बेटा? सो ये था एकदम मस्त क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हैव अ लुक। चलो बेटा थर्ड क्वेश्चन। चलो देखो बेटा, थर्ड नंबर को पढ़ो, क्या गिवन है उसको लिख लो। गिवन तो आपकी आंखों के ही सामने है, 2 cos स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। देखो बेटा एक बात तो श्योर है कि पिछले जो दो प्रॉब्लम थे उसमें पूरा का पूरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो एक तो पूरा साइन में था या फिर एक पूरा कॉस में था, लेकिन ये प्रॉब्लम में अगर देख रहे हो तो एक टर्म कॉस में और एक टर्म साइन में है। तो इसलिए आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक ही सेम टर्म में लाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज़ करके ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है
उसको मैं साइन थीटा में लेकर जाना चाहता हूँ। कम ऑन, ये जो कॉस थीटा का टर्म था, कॉस स्क्वायर थीटा का, उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा में लेकर आया हूँ। अब पूरा इक्वेशन साइन में दिख रहा होगा, ये 2 से कर दो मल्टीप्लाई, सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। ये ऐसा हो जाएगा। सोच रहे बाबा? अब इसको अच्छे से हैंडल करो। ये पूरा टर्म एक साइड में ट्रांसफ़र करो। तो जब इसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। ये इधर के बेटा दोनों टर्म को हमने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब अगर इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है प्रॉपर, उसको अच्छे से हैंडल करो। -4 साइन स्क्वायर थीटा का कोएफिशिएंट 2 है और कांस्टेंट -2 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 है। अब -4 के ऐसे फैक्टर करो कि आपको 3 मिलना चाहिए। तो आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। 4 इंटू -1 -4 भी होता है और 4 -1 3 भी होता है। जैसे आपने 10th में फैक्टराइजेशन किया था वही आपको रिकॉल करना है। देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन थीटा -1 साइन थीटा -2 इक्वल टू 0 ऐसा होना चाहिए। अब बेटा पहले दो में से कॉमन निकालो, ये दो में से कुछ कॉमन आएगा और इस दो में से कुछ कॉमन आएगा। कम ऑन एवरीवन, सोचो। तो यहाँ से मैं 2 साइन थीटा को कॉमन निकाल लेता हूँ। 2 साइन थीटा को कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे 1 साइन थीटा अभी भी बचेगा। यहाँ से 2 साइन थीटा गया, फिर भी यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से -1 को कॉमन निकालो तो यहाँ पे साइन थीटा और +2 बचना चाहिए इक्वल टू 0। कम ऑन हैव अ लुक। अब बेटा इस पूरे टर्म में से अगर सोचते हो तो व्हाट इज़ द कॉमन, तो यहाँ पे कॉमन है साइन थीटा +2। चेक करो, तो पहले में क्या बचेगा, 2 साइन थीटा बचेगा और दूसरे में यहाँ पे -1 बचेगा इक्वल टू 0। अब ओवरऑल यहाँ पे दो टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई में है, दोनों के साथ 0 है। दोनों का 0 अगर इक्वेट करते हो तो यहाँ पे एक वैल्यू बेटा साइन थीटा का -2 मिल जाएगा। अच्छे स्टूडेंट जल्दी समझेंगे। और एक वैल्यू साइन थीटा का 1/2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 1/2। -1 को उधर +1 और नीचे आ जाएगा 2। एक स्टेप मैंने भले ही कम किया लेकिन आप समझदार हो गए होंगे बेटा उतना कि आप ये दोनों टर्म को 0 के साथ इक्वेट करो तो साइन थीटा के ऐसे दो वैल्यूज़ मिलते हैं। अब आपको साइन थीटा का रेंज याद करना पड़ेगा। नो डाउट पिछले प्रॉब्लम में भी साइन थीटा का रेंज यूज़ हो गया था। तो साइन थीटा का रेंज बेटा -1 से लेकर 1 होता है। तो इसलिए ये जो साइन थीटा का वैल्यू -2 है वो रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आता है। तो सिर्फ यूज़ होगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। कौन सा यूज़ होगा? साइन थीटा इक्वल टू 1/2। अब साइन थीटा इक्वल टू 1/2 अगर यूज़ हो गया तो आपको साइन का टेबल याद करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि साइन के टेबल में 1/2 कौन से एंगल के लिए आता है। तो बेटा साइन के टेबल में 1/2 30 डिग्री के लिए आता है। कम ऑन। और वैसे भी आपको एक्यूट एंगल पूछा था तो 90 डिग्री से कम वाला ही सोचना है। तो साइन के टेबल में 1/2 सिर्फ 30 डिग्री के लिए आता है। और साइन के टेबल में सिर्फ 1/2 क्यों ढूंढा, -2 क्यों नहीं ढूंढा? साइन के टेबल में -2 कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि साइन थीटा का रेंज है -1 से लेकर बेटा 1 तक। पॉइंट टू बी नोटेड। होप्स यू अंडरस्टूड। चलो सर हमको ये समझ में आ गया, आगे बताओ। अब बेटा अब ज़रा ये दिमाग लगाओ कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या होगा। फाइंड द एक्यूट एंगल ही पूछा है, बराबर है। तो अब करोगे कैसे सॉल्व?
बोलो क्या होगा। फाइंड द एक्यूट एंगल थीटा सच दैट, एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, चेक करो बेटा। ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें एक tan का टर्म है एक सेक का टर्म है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एक तो पूरा का पूरा tan में होना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा सेक में होना चाहिए। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये tan स्क्वेयर थीटा को सेक स्क्वेयर थीटा -1 ऐसा लिख लेता हूँ, tan स्क्वेयर थीटा को सेक स्क्वेयर थीटा -1 लिख लेता हूँ। सोचो चलेगा क्या ऐसे। अब इस 5 से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पता है, 5 सेक स्क्वेयर थीटा -5 +3 इज इक्वल टू 9 सेक थीटा। अब बेटा इसको अच्छे से अरेंज करो, तो ये कैसा होगा पता है, 5 सेक स्क्वेयर थीटा -9 सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। पॉइंट टू बी नोटेड। अब बेटा आप लोगों को इसके फैक्टर सोचने पड़ेंगे। एक देखो ये 5 है और ये -2 है, इसका मतलब ये -10 है। अब -10 के ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि -9 आना चाहिए। सबसे बेस्ट तो यही लगता है, -10 और 1। तो बताओ यहाँ क्या आएगा, 5 सेक स्क्वेयर थीटा, ये जो बीच में -9 सेक थीटा है, -10 सेक थीटा +1 सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। अब बेटा पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालो, आप खुद ही सोच सकते हो पहले दो से क्या कॉमन आएगा और इस दो से क्या कॉमन आएगा। तो पहले दोनों से बेटा 5 सेक थीटा कॉमन है, 5 सेक थीटा कॉमन है। तो पहले में बचेगा सेक थीटा -2, ऐसा बचेगा, सोचो सेक थीटा -2 इस प्रकार से बचेगा। और दूसरे में बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए 1 निकालूंगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा -2 इक्वल टू 0। अब बेटा ओवरऑल सोचोगे तो पहले में सेक थीटा -2 कॉमन है और दूसरे में 5 सेक थीटा +1 रहेगा। अब अगर आप इस दोनों को 0 के साथ इक्वेट करते हो तो एक सेक थीटा का वैल्यू, बराबर सुनिएगा, एक सेक थीटा का वैल्यू +2 आएगा बेटा, और दूसरा सेक थीटा का वैल्यू प्रेडिक्ट करो। 5 सेक थीटा को इधर रखो, 1 को उधर लेकर जाओ तो -1 बनेगा, और फिर उस -1 के नीचे 5 आ जाएगा। कमॉन 10वी पास असेल तर लवकर समजणार तुम्हाला। सो सेक थीटा के ओवरऑल दो वैल्यूज़ है बेटा, और लेट मी क्लियर यू, सेक थीटा का जो बेटा रेंज है वो क्या है पता है। जनरली सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर -1 या उससे छोटा होना चाहिए। कम ऑन, यानी -1 और 1 के बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रिजेक्ट होगा और ये सिलेक्ट होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। ज़रा इस रेंज का मीनिंग समझिए। सेक थीटा का वैल्यू एक तो +1 या उससे बड़ा, या फिर -1 या उससे छोटा, यानी -1 और 1 के बीच में का नहीं होना चाहिए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, जनरली आपने देखा होगा जब मैंने आपको इंटरवल का कंसेप्ट पढ़ाया था, R -1 से लेकर 1 ये छोड़कर, ऐसा होता है ना बेटा। ज़रा सोचिए, अगर सब कुछ ठीक है तो हम आगे बढ़ेंगे। टेक योर टाइम।
ऐसा लिखते ना उसको। यहाँ पे ऐसा। तो बोलिए ऐसा कौन सा वैल्यू है। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2 ये एक्सेप्टेड है क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 चलता है, 1 या 1 से ज़्यादा वाला तो ये चलेगा, और दूसरा चलता है -1 या उससे छोटा। -1/5 -1 से छोटा नहीं है बेटा, -1/5 -1 से बड़ा है, तो इसलिए वो रिजेक्ट होगा, सिर्फ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 सिलेक्ट होगा। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर सेक थीटा इज इक्वल टू 2, दिस इज द एक्सेप्टेड वैल्यू। और एक्यूट एंगल बोला है तो एक्यूट एंगल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। तो सेक थीटा के टेबल में अगर 2 याद नहीं आता ना बेटा, तो कॉस थीटा के टेबल में 1/2 याद करने का, और कॉस थीटा के टेबल में 1/2 आता है 60 डिग्री के लिए। कॉस थीटा के टेबल में 1/2 आता है 60 डिग्री के लिए, इसका ही मीनिंग है कि सेक थीटा के टेबल में 2 आता है 60 डिग्री के लिए। सो हैव अ लुक, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करो। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू वेरी मच।